Hi everybody, I am Komal Yadav and I'll be taking your botany sessions as you know me. आप लोग जानते हो ऑलरेडी। आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग फैमिली लेके आए हैं ऑर्किडेसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ प्लांट ऑफ द वीक बेटा। आई एम कोमल यादव और आप मेरे को जानते हो, मैं बॉटनी सेशंस लेती हूँ नीट वाया चैनल पे आपके लिए। एंड आज की फैमिली ऑर्किडेसी फैमिली, दिस इज अ वेरी फेवरेट फैमिली ऑफ माइन। एक तो पहली बात ये किसको बिलोंग करती है और आज इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम आपने बहुत सुंदर फ्लावर्स देखे होंगे, आप आज इतने अमेजिंग अडेप्टेशंस देखने वाले हो ना कि यू विल बी अमेज्ड बाय इट। दिस इज फिनोमिनल कि कितना एक प्लांट किसी चीज के लिए इवॉल्व कर सकता है, कितने सुंदर फ्लावर्स उसने डेवलप किए हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट करेजियस फैमिलीज, एकदम बिंदास दबंग फैमिली है। डजंट केयर, जहां जाएंगे देख लेंगे, जैसा प्लांट जैसी कंडीशन मिलेगी विल ग्रो अकॉर्डिंग टू दैट एंड हार्डली कैरीज एनीथिंग विद इट। ज्यादातर प्लांट कोशिश करते हैं कि अपने बेबी को, अपने छोटे बच्चे को, सीड को भर भर के न्यूट्रिएंट्स दे दे, फ्रूट भर दे उसके अंदर। लेकिन ये एकदम छोटे छोटे सीड्स बनाता है कि जाओ जो देखना है देख लेना, आगे जाके अपने आप ग्रो कर जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑफ ऑर्किडेसी, द करेजियस फैमिली ऑफ मोनोकॉट्स। अगर हम बात करें ऑर्किडेसी फैमिली की बेटा, तो इस फैमिली में अराउंड 1000 जेनरा है, जिसमें 25,000 स्पीशीज है और ये काफी स्प्रेड आउट है, मतलब बहुत फैला हुआ है, काफी रीजन्स में मिलता है। मगर सबसे ज्यादा इसका मेन हैबिटेट इज द ट्रॉपिकल बेल्ट। आप जानते हो मैक्सिमम डाइवर्सिटी वैसे भी हमें ट्रॉपिक्स पे मिलती है क्योंकि इतनी सोलर एनर्जी है वहां पे, इतने न्यूट्रिएंट्स है, इट इज फुल एंड फ्लरिशिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसलिए हमारा काफी लॉस भी होता है व्हेन वी गो फॉर, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में कहीं फायर हो गया या कोई ऐसी जगह पे जहाँ फायर ब्रेकआउट होता है, सो वी लूज अ लॉट ऑफ स्पीशीज। एंड ये भी चीज ध्यान रखना बेटा, ये बहुत सारे ऑर्किड्स आर वेरी एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि ये बहुत स्पेसिफिक जगहों पे मिलेंगे हमें, सब जगह नहीं। सो कुछ कुछ ऑर्किड्स तो आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो, आई विल लेट यू नो दैट ऑल्सो कौन से वाले। लेकिन a lot of them they require specific conditions और ये उन्हीं कुछ एरियाज में मिलते हैं, इसलिए काफी रेयर भी है। ऐसे भी कुछ ऑर्किड्स हैं जो बस बिल्कुल 25 या 25-30 रह गए हैं गिनती के, लिटरली। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट ऑर्किड्स टुडे, कि आपको भी पता चले दैट नेचर का एक इतना सुंदर पार्ट है जो शायद हम मिस आउट कर रहे हैं। ऑर्किडेसी बिलोंग्स टू द मोस्ट एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स एंड दैट इज मोनोकॉट्स। मोनोकॉट बहुत ही अच्छे एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है खाना बनाना, मतलब उनके सीड के अंदर जो खाना स्टोर्ड है। और किड्स ने तो वो भी हटा दिया, उन्होंने बोला छोड़ो भाई हमें नहीं चाहिए, हम बस थोड़ा बहुत खाना लेके निकल जाएंगे, जहां गिरेंगे देख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ ऑर्किडेसी। और इनके बारे में इतना डिटेल में आज अब मैं आपको बताने वाली हूँ, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद ऑर्किड्स। ऑलराइट, सबसे पहले दे आर नोन एज द मास्टरपीस ऑफ नेचर। एंड आप जब इस सेशन के खत्म होने के बाद जाओगे ना, आपको भी यही फील होगा कि इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है नेचर, हाउ इज इट इवन ट्रू। यू विल गो एंड सर्च इट ऑन योर ओन कि ये सच कैसे है, ऐसे भी फूल होते हैं क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सी, इसका पैटर्न देखो, इमेजिन करो आपके गार्डन में ऐसा एक ऑर्किड लगा हो, दिस इज नोन एज योर टाइगर ऑर्किड, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है। ये इतना ब्राइटली कलर्ड इसलिए है, इतना सुंदर पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना चाहता है ना। पॉलिनेटर आएगा, छोटा सा बीक इसमें डालेगा, नेक्टर निकालेगा, इसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। मेजर अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर, बुद्धू बनाने वाला भी फ्लावर है एक, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज नोन एज नेकेड मैन ऑर्किड। देखो आपको इंसान जैसे दिख रहा है, कैन यू सी अ मैन लाइक पिक्चर इन द बैकग्राउंड, ऐसा ऑर्किड, कितना क्यूट ऑर्किड है ये। नेक्स्ट लेट्स गो अहेड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्किड्स, नेकेड मैन ऑर्किड। नेक्स्ट, आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी और आपकी कितनी फैमिलीज को ये बात पता थी कि वेनिला जो एसेंस आप यूज करते हो बेकरी में, केक्स में, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ इवन आजकल तो चाय में भी फ्लेवर आने लगा है वेनिला का, राइट। इट इज अ वेरी वेरी फेमिनिन स्मेल, बहुत सारे परफ्यूम्स में यूज होता है। तो ऑर्किड्स बहुत पहले से, बहुत मतलब एंशिएंट टाइम्स इट हैज बीन यूज्ड इन परफ्यूम्स, कुछ मेडिसिन में अलग अलग तरीके से यूज होता है, जिसमें वेनिला हैज बीन अ वेरी वेरी ओवरपावरिंग अच्छा स्वीट स्मेल, और वो भी हमें ऑर्किड से मिलता है, राइट। तो इसके पॉड्स होते हैं, उन पॉड में से आप वेनिला एक्सट्रैक्ट निकालते हो
और उसको यूज करते हो, राइट? तो द नेम ऑफ ऑर्किड इज वेनेलिया पैनिफोलिया, राइट? प्लानिफोलिया, दैट इज एन अमेजिंगली ऑसम एंड वेरी गुड टेस्टिंग ऑर्किड। ठीक है, अगला एक और, सी दिस इज सो प्रिटी, ब्लैक कलर ऑर्किड, एकदम जेट ब्लैक, ये बैकग्राउंड के साथ गुम हो जाता है, तो एक्चुअली रात को जो दिखाई देता है दैट इज जस्ट द पिंकिश पार्ट ऑफ इट, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो रात को जो जितने भी इंसेक्ट्स, जैसे आपके इंसेक्ट हो गए या कोई और बैट्स वगैरह हो गए, उनको ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है एंड गेट्स पॉलिनेटेड बाय दोस। नेक्स्ट अमेजिंग स्मॉलेस्ट ऑर्किड, देखो कितना पिंगूसा है, इट्स जस्ट स्मॉलर देन योर नेल, कितना छोटा ऑर्किड। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्किड दैट वी हैव, पेल्सस्टील। पेल्सस्टील इज द स्मॉलेस्ट ऑर्किड नोन। इससे छोटा अभी हम जानते नहीं, क्या पता हो भी, एक पत्ता और एकदम टिंगू सा एक बेबी फ्लावर, दैट इज ऑल दिस ऑर्किड इज। पॉलिनेशन के लिए चाहिए नहीं कुछ, बेबी सा है, उड़ के चला जाएगा कुछ भी छोटा सा इस पे। पॉलिनेशन, पोलन इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑर्किड, द स्मॉलेस्ट ऑर्किड। ये आया गोस्ट ऑर्किड। ठीक है, इसका ना बैकग्राउंड बेटा सारा काला हो जाता है, रात को ब्लैक पड़ जाता है, एंड दिस काइंड ऑफ ऐसा लगता है जैसे हवा में से भूत घूम रहा है। सो दिस इज नोन एज अ गोस्ट ऑर्किड। इसके वाइट कलर के ये जो एक्सटेंशंस है, इसके अंदर आपको यहाँ पे इधर अंदर कहीं जाके नेक्ट्रीज मिलती है, राइट? सो दिस इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर एन इंसेक्ट, उसको बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है, फिर ये जिंदा कैसे रह रहा है? ये जो पीछे इसके पास है ना, ये सारा तामझाम जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, इसके बारे में बात करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के लिए नॉर्मल ग्रीन लीव्स हैं इसके पास, बट दिस इज द प्रिटीएस्ट अपीयरिंग। सोचो आप एकदम ब्लैक बैकग्राउंड है, आप किसी जंगल में गए हो एंड ऐसा कुछ आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, मतलब इट्स लाइक छोटा सा पतला सा स्टेम पे विंग विंग, मस्त। स्यूडोकॉपुलेशन, स्यूडोकॉपुलेशन अब आया ऑर्किड एनिमल्स का बुद्धू बनाने में। ठीक है, देयर इज अ स्मॉल बी नोन एज ओफायरस एपिफेरा, बेटर नोन एज अ बी ऑर्किड। ठीक है, एक छोटा बी होता है, वो कैसा दिखाई देता है ना बेटा, इट लुक्स लाइक दिस ऑर्किड, दिस ऑर्किड एंड द इंसेक्ट एग्जैक्टली सेम लगते दिखने में। अब हमारे पास तो है एक मेल इंसेक्ट, ठीक है, हमारे पास एक मेल इंसेक्ट है और उसको लगता है कि ये फीमेल इंसेक्ट है, समझ रहे हो? दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल। तो ये जो मेल है वो कॉपुलेशन के लिए आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आता है, एंड देन इट रियलाइजेस कि ये तो एक प्लांट है। आप देखो उसका साइज, उसका कलर, उसके ऊपर जो ये मार्किंग्स हैं वो, राइट, उसका स्मेल, उसका ओडर, सब कुछ उसने ऐसे इवॉल्व किया है कि वो इस बी को बुद्धू बना सके, राइट? जस्ट टू बुद्धू बना के क्या करना है, उससे पॉलिनेशन करा कि ये आएगा, विजिट करेगा, इसको पता नहीं चलेगा, बाद में इसको पता चलेगा, तब तक तो इसकी बॉडी पे हम पोलन लगा देंगे, ये ले जाएगा, right? So this is Ophrys epiphyra, which is kind of fooling the insect for copulation, क्योंकि वो वैसा दिखता है जैसा कि इस फीमेल का, इस बी का फीमेल काउंटरपार्ट। So this is an example of pseudo copulation, बुद्धू बनाया, very nice। ऑर्किड्स के रूट कैसे होते हैं? हमने ज्यादातर ऑर्किड्स किसी प्लांट के ब्रांच पे ग्रो करते हुए देखे हैं बेटा, राइट? देयर आर लॉट ऑफ ऑर्किड्स जो प्लांट के ब्रांच पे ग्रो करते हैं, लेकिन उनको तंग नहीं करते, उनको परेशान नहीं करते, वो सिर्फ वहां प्रेजेंट है, और अगर वो कहीं नीचे भी है ना तो वो राइजोम या ट्यूबर ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो क्या क्या हो गया बेटा, या तो राइजोम आ जाएगा उसके पास, या उसके पास कोई ट्यूबर बन जाएगा, ठीक है, या उसका एरियल रूट्स होंगे। तो जो मैं आपको अभी यहां दिखा रही हूँ, दीज आर इट्स एरियल रूट्स। एरियल रूट्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास नीचे ग्रीन कलर का उसको पकड़ने के लिए, दूसरा, कैन यू सी ऐसा व्हाइट कलर का टिश्यू इस पे, इसको बेटा हम बोलते हैं वेलामेन। ये वेलामेन है इसका स्पॉन्जी टिश्यू। ये क्यों चाहिए इसको? देखो, आप इमेजिन करो कि अगर आप किसी आम के पेड़ पे ऊपर बैठे हो, है ना, आप आम के पेड़ से कुछ ले नहीं रहे, आपने ना उससे पानी लिया ना उससे न्यूट्रिशन लिया, तो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? वो तो मदद कर नहीं रहा, वो उसने बस आपको जगह दे दी है रहने को। सेम काम ऑर्किड के साथ हुआ है। ये नरिशमेंट अब मॉइस्चर से उठाएगा एटमॉस्फेयर के, तभी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसे ऑर्किड्स बहुत मिलते हैं।
तो जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर उठाने की बात हुई तो उसके लिए कुछ नया अडेप्टेशन टिश्यू का तो शो करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेलामिन। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वेलामिन is a white color tissue which is helping in absorbing moisture, और उसी moisture से ये न्यूट्रिएंट भी उठाएगा, पानी भी उठाएगा, मस्त जिंदा रह जाएगा। बड़ा पेड़ नहीं है ना, छोटा पेड़ है, इतना ही आराम से सर्वाइव कर जाता है। हमने काफी सारे ऑर्किड्स मैंगो ट्री पे लगे हुए देखे हैं, एंड दैट इज व्हाई द ऑर्किड्स आर आल्सो नोन एज एपीफाइट्स। एपीफाइट्स बेटा यूजुअली प्लांट पे सिर्फ शेल्टर के लिए रहते हैं, उनसे कुछ नहीं लेंगे, ना पानी ना हवा ना कुछ, कुछ भी नहीं, नो न्यूट्रिएंट्स नथिंग, जस्ट फॉर जगह दे दो हमको रहना है, ठीक है। और आम के पेड़ ने बोला भाई वाह क्या इतनी जगह ही जगह है, रहो आराम से जहाँ रहना है। देन कम्स दिस ईग्रेट ऑर्किड, देखो बर्ड जैसा दिख रहा है ना, सो इट लुक्स लाइक एन ईग्रेट, से इसलिए इसका नाम ईग्रेट ऑर्किड, अगेन फॉर अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। ये है उसके सीड्स का जर्मिनेशन। आप देखो ये पीछे सबस्ट्रेटम, ये रॉक है आपके पास, ठीक है, या फिर अगर कोई प्लांट भी है, उसका ट्रंक भी है, तो इतना छोटा छोटा सीडलिंग, देखो कितने छोटे छोटे सीडलिंग्स आर बीइंग फॉर्म्ड हियर, राइट। सो दिस इज हाउ इट जर्मिनेट्स। सीड्स दिखाऊंगी मैं, लास्ट सरप्राइज के लिए रखा है मैंने सीड। आप देखोगे सीड, आपको अचंभा हो जाएगा कि ये कहां से सीड है। सी अनदर टाइप ऑफ वेरी रेड जेम लाइक ऑर्किड्स, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक। कुछ होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, तो वो अपना खाना ना खुद नहीं बना पाते, राइट, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म देयर ओन फूड, तो इसलिए वो शुगर प्लांट से ले लेते हैं और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग दैट इज देयर, दे आर यूजुअली इन एसोसिएशन विद फंगस, ठीक है। जहां उसको लगता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा अब ये काम, पैरासाइट की तरह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ना तो लाइट मिल रही है और मिल भी रही है तो मेरे को नहीं करना ये काम, जस्ट टू मच वर्क। जब मैं बैठा ही हूँ मैंगो ट्री या किसी और ट्री के ऊपर, तो क्यों ना मैं उसी से नरिशमेंट ले लूं, राइट। सो दे कैन ऑल्सो फॉर्म एसोसिएशन विद फंगस। देखो, इंस्टेड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम फंगस दैट लिव इनसाइड देयर रूट्स। तो कुछ फंगस के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी फंगस की मदद लेके जर्मिनेट करते हैं बस। तो जो इनकी छोटे छोटे सीड्स है ना, अपने साथ कोई खाना नहीं लेके, कुछ खाना नहीं लेके चले ये घर से, बस चल दिए घर से निकल गए। तो जब इनको ग्रो करना होगा तो ये आसपास एक फंगस को ढूंढेंगे कि यार थोड़ा सा हेल्प प्लीज, है ना, तो उसके बाद देन दे विल जर्मिनेट। एक बार जर्मिनेट हो जाते हैं, काफी ऑर्किड्स ऐसे होते हैं जो हेल्प लेते हैं एक माइकोराइजा की, एक फंगस की, और उसके बाद ग्रो होने के बाद देन दे डिसाइड कि हाँ चलो ठीक है, नाउ आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो देन दे स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिस इज हाउ ऑर्किड्स आर ग्रोन और कल्टिवेटेड लार्ज स्केल पे। आप देख रहे हो, ज्यादा जगह नहीं चाहिए इनको, आपको छोटा छोटा सा एक पॉट्स लगाने। ये व्हाइट कलर का टिश्यू, कैन यू सी दिस? अब आप इसका बता सकते हो ये क्या है, दिस इज वेलामिन। Velamin is going to, velamin, velamin is going to help you or help the orchid in absorbing moisture. तो हम इनको ऐसे ग्रीन हाउसेस में भी ग्रो कर देते हैं जहां हमने अच्छा खासा मॉइस्चर क्रिएट किया है। एरियोपोनिक्स नाम की भी एक टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, जिसमें हम हवा में वो नहीं होता आपका स्प्रे जिससे आप बाल गीले करते हो, है ना, वो वाले स्प्रे जैसे स्प्रे करने वाले वो लगे होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, वो फटाफट अंदर एक मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन बना देते हैं चेम्बर में, उसमें हम ऑर्किड ग्रो कर लेते हैं, बिकॉज उनको तो वही चाहिए, दे रिक्वायर अ वेरी ह्यूमिड कंडीशन। एंड ऑर्किड्स का तो भरमार है, अब मार्केट में जाके देखना कभी ऑर्किड मिलेगा ना, यू विल बी नॉट सरप्राइज्ड। दिस इज अ वेरी रेयर ये ना काफी रेयर है, हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी आ रहा है, ब्लू ऑर्किड, ब्लू वांडा, इसका नाम आप बहुत देखोगे, दिस इज लाइक क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्किड्स। दिस इज अ वेरी वेरी प्रिटी ब्लू कलर, आपको ऐसे वायलेटिश ब्लू कलर में दिखेगा, बट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसका नंबर बहुत रिड्यूस हो चुका है। सिमिलरली मंकी ऑर्किड, देखो उसका फेस मंकी जैसा है। सो मंकी ऑर्किड्स आर ऑल्सो अ वेरी वेरी रेयर स्पीशीज। इसका साइंटिफिक नेम इज ड्रैक्यूला। ड्रैक्यूला, ड्रैक्यूला देखो उसके साइड में ये दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ये दीज आर नोन एज द फैंग्स ऑफ ड्रैक्यूला। सो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग अडेप्टेशन जो इसका है। दूर से दिखने में से ड्रैकुला जैसे, ड्रैकुला के दांत होते हैं खून पीने के लिए, वैम्पायर जैसे
वैसा सा दिखाई देता है दूर से, एंड इट हैज मार्किंग्स दैट आर वेरी सिमिलर टू अ मंकीज फेस, सो दैट इज वाई इसका नाम कॉमन नेम पड़ गया मंकी ऑर्किड। ये हैं आपके क्यूट लिटिल सीड्स। देखो कितना छोटा, ऐसे पॉट भर के ऐसे दिस लाइक बूम एयर ले जाता है। सो दे आर विंड डिस्पर्स्ड। विंड से सीड का डिस्पर्सल है, पोलन नहीं है बेटा ये, विंड से आपका सीड इज गेटिंग डिस्पर्स्ड विच इज वेरी रेयर, बहुत रेयरली किसी प्लांट में ये होता है। इसके लिए आपके सीड्स को क्या होना जरूरी है, डस्टी, छोटे छोटे बिल्कुल एकदम जैसे मिट्टी जैसे, एकदम हल्के लाइट वेट, ताकि हवा उड़ा ले जाए, ठीक है। और फिर ये जहां गिरेगा वहां फंगस का एसोसिएशन ढूंढेगा, माइकोराइजा का एसोसिएशन ढूंढेगा, ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, फ्लोरिश करेगा, बट इट रिक्वायर्स डैम्प, ह्यूमिड, मॉइस्ट कंडीशंस। उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑर्किड्स का रहना, लेकिन हमारे पास बहुत सारे आपने देखे कितने अडेप्टेशंस है, वी कैन प्रोवाइड देम अ होम। आप भी अपने घर पे कभी एक ऑर्किड लगा के देखने की कोशिश करना। इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ इट, लेकिन मजा आएगा। आपने देखा ना कितने सुंदर सुंदर अडेप्टेशंस है उनके। सो लेट्स bring this session to an end. Download the Unacademy app, guys. इससे भी और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए ज्वाइन प्लस, सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम नीट यूजी का ऑन प्लस सब्सक्रिप्शंस। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 12 मंथ कोर्स भी आप ले सकते हो और 24 मंथ कोर्स इज ऑल्सो देयर। 12 मंथ कोर्स ज्यादातर 12th क्लास के बच्चे और ड्रॉपर बच्चों के लिए है जो 2021 नीट को टारगेट कर रहे हैं बेटा, एंड दिस इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स जो 2022 नीट को टारगेट करेंगे। Komal Live is your code. Use the code for more and more amazing sessions and let me know कि आपको पसंद आया है सेशन। 10% ऑफ एंड इतना सा प्राइस, इतने सारे ऑप्शंस के लिए, है ना, भर भर के टीचर्स, जितने यूट्यूब पे दिखते हैं उससे भी कहीं ज्यादा टीचर्स। सो अमेजिंग सेशंस यू आर गोइंग टू हैव। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे। बाय बाय एंड टेक केयर।